हेलो गाइस। स्कैपुला को आज बहुत इजी वे में और 3D डायग्राम के माध्यम से समझा जाएगा। स्कैपुला में कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कौन कौन से बॉर्डर हैं, कौन कौन से एंगल हैं और कहाँ पे कौन कौन से मसल का अटैचमेंट होता है। तो अभी आपको हर एक अटैचमेंट ईजली वे में समझाया जाएगा। पहले हम समझेंगे स्कैपुला के बॉर्डर कौन कौन से। स्कैपुला के 3 बॉर्डर होते हैं। ए हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर, हमारा हुआ लेटरल बॉर्डर और ये हमारा हो गया सुपीरियर बॉर्डर। स्कैपुला के 2 सरफेस होते हैं। ये हमारा हो गया डॉर्सल सरफेस और ये स्कैपुला का हमारा हो गया कॉस्टल सरफेस या सब स्कैपुलर सरफेस, या इसी को बोला जाता है कॉस्टल सरफेस। अब हम समझेंगे इजी वे में। स्कैपुला के सरफेस हो गए, स्कैपुला के बॉर्डर हो गए। अब स्कैपुला में 3 प्रोसेस होती हैं। स्कैपुला में टोटल 3 प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस नंबर 1 एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 2 को बोला जाएगा स्पाइनस प्रोसेस। अब प्रोसेस नंबर 3 जिसको बोला जाएगा कोराकॉइड प्रोसेस। तो स्कैपुला की 3 प्रोसेस हो गई। स्कैपुला के हम क्या समझ लिए? स्कैपुला का डॉर्सल बॉर्डर समझिए, स्कैपुला का बॉर्डर समझा गया, एक पोस्टीरियर बॉर्डर या डॉर्सल बॉर्डर हो गया। स्कैपुला का ये हमारा कॉस्टल सरफेस हो गया, जिसको सब इंटीरियर सरफेस बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं स्कैपुला के एंगल क्या। तो स्कैपुला में 3 एंगल होते हैं। ये हो गया हमारा इन्फीरियर एंगल, ये हमारा हो गया सुपीरियर एंगल और ये हमारा हो गया लेटरल एंगल या ग्लिनॉइड एंगल। 3 एंगल हो गए। अब कहाँ पे कौन कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है इसे समझ सकते हैं बहुत इजी वे में। स्कैपुला के चलिए पहले पार्ट को ही समझते हैं। अभी देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, सर्किल बना रहा हूँ, इस पोर्शन को देखिएगा। जहाँ पे पिन टच किया जाएगा उसके बाद वहाँ पे उस पार्ट का नाम आ जाएगा। तो इजी वे में चलिए हर एक पार्ट को समझा जाएगा। जैसे हम ये अभी यहाँ पे टच किए तो हमारा आ गया इन्फीरियर एंगल। इस पॉइंट पे टच किया गया तो आ गया मीडियल बॉर्डर। इस पॉइंट को टच किया गया, लेटरल बॉर्डर आ गया। अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर या थोड़ा सा कोन जैसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा, अगर टच करके देखो क्या बोला जाएगा, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकिल से हमारा जुड़ा होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रांचियाई भी बोल सकते हैं आप। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मटर के दाने जैसा और उभार है। अब इसे क्या बोला जाएगा? हमारा सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबरकिल बोला जाएगा। और इस पॉइंट को तो आप जानते ही हैं, ग्लिनॉइड कैविटी है। इसे एंगल तो हम समझ ही चुके थे। अब क्या होता है, जो स्पाइन होती है, स्पाइन डिवाइड कर देती है डॉर्सल सरफेस को टू पार्ट में। इसे बोला जाएगा सुपरा स्पाइनेटस। अभी टच करके चलो दिखा ही देते हैं आपको। इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा सुपरा स्पाइनेटस फोसस या स्पाइनस फोसस। इसको बोला जाएगा इंफ्रा स्पाइनेटस फोसस या इनफाइना फोसा बोला जाएगा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब इसके बाद में अभी आप यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे देखिए एक कैविटी पाई गई है। ये देखिए यहाँ पे एक कैविटी पाई गई है। इस कैविटी का नाम होता है सुपरा क्लेविकुलर नोच। क्लेविकल बोल रहे हैं, सॉरी, सुपरा स्कैपुलर नोच बोला जाएगा इसको। और अब ये पोर्शन क्या हो गया हमारा? कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। और इस प्रोसेस से हमारे यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, इस पोर्शन पे हमारी क्लेविकल जुड़ी होती है। तो इस पोर्शन को बोला जाएगा, भाई आजा, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ क्लेविकल।
हमें लगता है कि आप सभी पार्ट को ईजिली समझ चुके होंगे। एक बार चलिए रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में अभी आपको देखिए पिन हटा दिए हैं। अभी एक एक पॉइंट को आप बताएंगे, फिर मैं पिन करके बताऊंगा एक एक पॉइंट के। चलिए, इफ़ एंगल का नाम क्या है? इफ़ एंगल का नाम क्या है भाई? इन्फीरियर एंगल। इफ़ एंगल का नाम क्या है? सुपीरियर एंगल। इफ़ एंगल का क्या है? लेटरल एंगल या ग्लिनॉइड एंगल। इफ़ बॉर्डर का नाम क्या है? मीडियल बॉर्डर। इफ़ बॉर्डर का नाम है लेटरल बॉर्डर। इसे क्या बोला जाएगा? स्पाइनस प्रोसेस। ये क्या है हमारी? स्पाइनस प्रोसेस। उसके बाद में ये यहाँ पे एक कैविटी बन रही है, ये देखिए। इस कैविटी को बोला जाएगा हमारा सुपरा स्कैपुलर नोच। इस कैविटी को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे एक नोच बन रहा है जो सुपरा स्कैपुलर नोच बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए। और अभी हमारा कॉस्टल सरफेस या सुपरा स्कैपुलर या सब स्कैपुलर सरफेस बोला जाएगा। इस सरफेस को हमारा क्या बोला जाएगा? कॉस्टल सरफेस या सब स्कैपुलर सरफेस। और इसकी यहाँ पे देखिए आप 1 2 3, यहाँ पे 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजिज हैं जो इसको क्या करती हैं, हम इससे पहचान सकते हैं कि कॉस्टल सरफेस होता है। और देखिए एक कॉनकेव है, कुछ ऐसा है, एक कैविटी टाइप की बन रही है, कॉनकेव सरफेस होता है। आपको ईजिली समझ में आ गया होगा हर एक टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक लॉन्ग वीडियो और अच्छे से बना दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत बोलने में हिचकिचाहट हो। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।